Hi, this is Abhijit. This is Jaspreet. Welcome to our new series. The name of the series is Honest Financial Product Review by MyRupia. तो आज जो हम पहला प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं वो है ICICI Amazon क्रेडिट कार्ड। तो जसप्रीत, क्रेडिट कार्ड तो कई होते हैं, बट मैंने सबसे पहले इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द बेनिफिट स्ट्रेट, फिर हम बाद में इसके फीस वगैरह, एलिजिबिलिटी, कौन सब डिस्कस करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स हम शुरू करते हैं। एक है कि जो इसका यूनिक बेनिफिट है, तो मैं पहले बता रहा हूँ वो जो यूनिक बेनिफिट है इसका कि लॉट ऑफ अमेजोन प्रोडक्ट्स यू कैन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कार्ड विद नो कॉस्ट EMI। एक्चुअली हर चीज़ में नो कॉस्ट EMI अवेलेबल नहीं होती है, बट अगर आपके पास ये अमेजोन का कार्ड है तो अमेजोन की वेबसाइट पे अ लॉट ऑफ गुड्स विल बी अवेलेबल टू यू विद अ 3 month एंड 6 month नो कॉस्ट EMI, जो बहुत हेल्प करता है। अगर आप कोई महंगी चीज़ ले रहे हैं और आपकी सैलरी लिमिटेड है या कोई भी और रीज़न है तो आप नो कॉस्ट EMI अवेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फाइनेंशियल बर्डन है वो 6 महीने 3 महीने में बढ़ जाएगा। अब इसका मैं दूसरा फीचर डिस्कस करना चाहता हूँ कि 5% कैश बैक मिलता है अगर आप प्राइम मेंबर हो और अमेजोन पे कुछ खरीद रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर। अगर आप अमेजोन पे कुछ भी खरीद रहे हो तो आपको 5% कैश बैक मिलेगा। अब इनके कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वो समझाना चाहूँगा। व्हेनेवर यू आर बाइंग एनीथिंग आपको ये देते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। ठीक है, जैसे अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपको 5% की कैशबैक देंगे। अगर आप 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे और एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो इफेक्टिवली आपका जो अमेजोन पे बैलेंस है उसमें आपके जो भी चीज़ खरीदेंगे उसका 5% ऐसा कैशबैक आ जाएगा। आप उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स बोल सकते हैं, आप उसको कैशबैक बोल सकते हैं, बट क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी तो इफेक्टिवली इज कैशबैक ओनली। अब बात करते हैं कि ये तो अमेजोन की वेबसाइट पे हो गया। ठीक है, अगर आप आउटसाइड अमेजोन भी ग्रॉसरी वगैरह ले रहे हैं तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा, या आप उसको बोल सकते हैं अगेन आप उसको रिवॉर्ड पॉइंट बोल लो या आप उसको कैशबैक बोल लो। उसके अलावा अगर आप हेल्थ, एंटरटेनमेंट या फूड पे खर्च कर रहे हैं आउटसाइड अमेजोन, ठीक है, मतलब आप थिएटर वगैरह, तो भी आपको 2% कैशबैक मिलेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अमेजोन की वेबसाइट पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा अगर आप प्राइम के मेंबर हो। अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको 3% कैशबैक मिलेगा प्राइम की वेबसाइट पे। तो ये लाइफ लॉन्ग फीचर है। और उसके अलावा अगर आप 1% कैशबैक इन्होंने हर बाकी चीज़ पे दे रखा है। अगर आप डाइनिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इन्होंने 1% कैशबैक हर चीज़ पे है ही। आउटसाइड अमेजोन, ऑन अमेजोन, हर जगह 1% कैशबैक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कैशबैक रिडीम कैसे कर सकते हैं? मतलब कि अपने आप अकाउंट बैलेंस में जुड़ जाएगा, बिल में कट जाएगा, या कैसे मिलेगा इनको कैशबैक? तो नॉर्मली तो जो आपका बाकी क्रेडिट कार्ड्स के साथ जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि आपके रिवॉर्ड्स आपकी वॉलेट में जाते हैं या आपके रिवॉर्ड्स रिफ्लेक्ट होते हैं। इधर क्या होता है कि आपके जो भी रिवॉर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके अमेजोन पे बैलेंस में दिखते हैं। आप अपने अमेजोन पे, अगर अमेजोन पे क्लिक करोगे तो आपको, अगर आपने ये कार्ड ले रखा है तो आपने जितनी भी शॉपिंग करी है तो आपको जितना भी प्रतिशत कैशबैक मिलना चाहिए था वो आपको रुपीस में रिप्रेजेंट होगा आपके अमेजोन पे बैलेंस में। और नो कॉस्ट EMI को लेके जो आपने बोला कि नो कॉस्ट EMI है, तो वो जो बिल अमाउंट है उस पर नो कॉस्ट करा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई आइटम परचेज करना पड़ेगा उस पर, जैसे आपने कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल पे भी आपका कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट हो सकता है कि उस पर EMI लगेगी आपको, वो उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है जसप्रीत। तो ये जो नो कॉस्ट EMI है ये सिर्फ प्रोडक्ट परचेज के लिए अवेलेबल है आपको। अगर आपने, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से कैश अवेल किया है तो उस पर आपको 2.5% फीस लगेगी, तो वो 2.5% फीस पे कोई नो कॉस्ट EMI नहीं होगा। दिस नो कॉस्ट EMI की फैसिलिटी जो है सिर्फ प्रोडक्ट परचेज पे है। हाँ, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता इस बारे में। लोग सोचते हैं कि भाई कोई भी अगर पेमेंट डिले कर दिया या फिर वो हो गया तो उसमें हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई EMI नहीं लगेगी। तो ये भी चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। इसका एक बेनिफिट और है कि 1% फ्यूल सरचार्ज लगता है जब भी आप कहीं से भी पेट्रोल पंप से फ्यूल लेते हैं, आपको 1% फ्यूल सरचार्ज देना होता है गवर्नमेंट को। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करेंगे तो वो फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है कि ICICI का एक नेटवर्क ऑफ रेस्टोरेंट्स है, उस प्रोग्राम को बोलते हैं कलनरी ट्रीट्स। उसमें कोई 2,500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है, तो आप कलनरी ट्रीट्स गूगल सर्च कर सकते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप वहाँ पे डाइन करते हैं तो आपको 15% ऑफ मिलेगा अगर आप ये अमेजोन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो। अब मैंने इसके सारे मेन फीचर्स तो बता दिए, बेनिफिट्स बता दिए। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस वगैरह क्या है। तो जसप्रीत, इसकी कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, इट्स अ फ्री क्रेडिट कार्ड।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप अगर आप ले रहे हो तो आपको कोई भी मंथली ईयरली कोई फीस नहीं है। बाकी क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनकी अमूमन कितनी फीस होती है, जैसे जो जनरली 500 रुपीज़ के अराउंड होती है स्टार्टिंग क्रेडिट कार्ड्स की, और जैसे जैसे आप एक्सक्लूसिव ऊपर वाले क्रेडिट कार्ड्स में जाते हैं उनकी बढ़ती जाती है। अब मैंने फ़ीस की बात करी तो मैं इसका मंथली इंटरेस्ट रेट भी डिस्कस करना चाहूँगा और लेट पेमेंट फ़ीस भी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी रिलेटेड है। तो अगर इसकी लेट पेमेंट फ़ी की बात करें तो अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, सिविल स्कोर पे बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, बट अगर आप लेट पेमेंट करते हैं और वो 500 रुपये से ज़्यादा है, बिटवीन 500 एंड 10,000 है, तो उस केस में तो आपको 500 रुपये लेट पेमेंट फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट ड्यू है आपके और आपने पे नहीं किया है, अच्छा, उस केस में आपकी लेट पेमेंट फ़ी होगी 750 रुपीज़। 750 रुपीज़। यस, बट मेरी व्यूअर्स से आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप कभी भी लेट पेमेंट ना करें, आपके सिविल स्कोर पे बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा और उसको ठीक करने में 1 साल लग जाएगा अगर आपका एक भी पेमेंट मिस हो गया तो ये तो हो गई लेट पेमेंट फ़ी। अब एक बार बात कर लेते हैं मंथली इंटरेस्ट रेट की। अब क्या होता है कि कई बार लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड आ गया तो बस क्रेडिट कार्ड ही लोन प्रोवाइडर हो गया है अपने को, और क्रेडिट कार्ड से ही अपन लोन उठा लेते हैं, मतलब कि उनके पास बैंक में पैसे होंगे नहीं और वो जाके खर्च कर देंगे। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक बार जब मंथली स्टेटमेंट आता है और जब वो ड्यू हो जाता है, अगर उसके बाद आप पे नहीं करते तो इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। ये सबको समझ में नहीं आता। इसका कारण ये है कि आपका जो मंथली स्टेटमेंट आता है उसमें लिखा होता है इंटरेस्ट रेट पर मंथ में लिखा होता है, बट जब आप उसको इंटरेस्ट रेट को कन्वर्ट करेंगे ईयरली सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको पता चलेगा वो कितना ज़्यादा है। कितना होता है वैसे? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये ICICI क्रेडिट कार्ड का कुछ मंथली इंटरेस्ट रेट है अराउंड 3.5%। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एनुअल सिंपल इंटरेस्ट तो ये अराउंड 42% है, विच इज वेरी हाई। आप जो बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट होता है अराउंड 18% और इधर ये चार्ज कर रहे हैं 42%। सो दिस इज 18 में नहीं, आजकल तो 15-16 तक में भी लोन प्रोवाइड हो जाता है, और जी, 42 की बात कर रहे हैं। 42 तो जी अब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक बर्डन है। अगर आप तो फिर से एक बात रिपीट करेंगे हम लोग दोनों कि आप कभी भी मतलब बिना पैसे के, अगर आपके पास पैसे हों क्रेडिट कार्ड से तभी आप कोई बिल बनाइएगा ये बेनिफिट्स उठाने के लिए, वरना मत उठाइएगा जी। और क्योंकि आपकी मंथली ड्यू डेट जैसे ही ओवर होगी उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। आपके स्टेटमेंट में भले ही लिखा हो 3.5%, वो जो 3.5% है वो मंथली है, मंथली कंपाउंडेड। जब आपको उसको एनुअल सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। अब मैंने फ़ीस की बात कर ली, बेनिफिट्स की बात कर ली। अब इसके बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है वो है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इसकी बाकी क्रेडिट कार्ड्स जैसी है, आपकी 18 से 60 साल के ऊपर, 60 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और आप चाहे तो नौकरी पेशा भी हो सकते हैं। दोनों सिचुएशंस में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब ये तो मैंने इसके बारे में मोटी तो हर बात कवर कर लिया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे को ये क्रेडिट कार्ड क्यों पसंद है और मैंने खुद भी क्यों ले रखा है। इसका ये फ़ायदा है कि ये जो 5% इनका ऑफर है कि 5% कैशबैक ऑन अमेजॉन, अगर आप प्राइम मेंबर हो तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप कोई भी अमेजॉन पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, और अक्सर आजकल हमारे को कोई भी वाइट गुड लेना हो या मोबाइल फ़ोन लेना हो या कुछ भी हैवी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लेना हो, एवरीवन इज गोइंग टू अमेजॉन। बिल्कुल। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मेरे को 5% कैशबैक मिल रहा है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेकेंडली मेरे को नो कॉस्ट EMI फीचर भी इनका बहुत पसंद है, वो भी अगर मैं अमेजोन से ले रहा हूँ तो। अगर मैं कोई 2 लाख रुपये या 1 लाख रुपये का प्रोडक्ट ले रहा हूँ और मेरे को नो कॉस्ट EMI मिल जाती है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर। तो नो कॉस्ट EMI आप बता पाएंगे कि कितनी होती है, मतलब कि 2, 3, 12 महीने, 24 महीने? क्योंकि RBL के कार्ड्स तो मेरे ख्याल से 24 महीने की नो कॉस्ट EMI देते हैं, तो ICICI का मैक्सिमम टेन्योर या मिनिमम टेन्योर बता पाएंगे आप? जी, ICICI अगर आप अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपके पास नो कॉस्ट EMI के 2 ऑप्शन होंगे ऑन अमेजॉन, विच इज़ या तो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। तो आप ये दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए और आपको कोई भी EMI पे इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। नाउ अगर मैं इसको रेट करना चाहूँगा, मैं इसको 5 में से 4.5 स्टार्स दूंगा, 4.5। द रीज़न इज़ कि इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है, वो सभी का होता है। अगर ये भी थोड़ा कम कर दे और अपना पेमेंट पीरियड भी इनका जैसे 30 महीने में ड्यू हो जाता है, अगर आप IDFC का क्रेडिट कार्ड देखेंगे तो उन्होंने उसको, एक तो इनका इंटरेस्ट भी कम है और उन्होंने उसको पेमेंट पीरियड भी 60 डेज का रखा है, नहीं 45 डेज का रखा है, सॉरी। तो दिस वॉज इट फ्रॉम अभिजीत एंड जसप्रीत। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी शुड रिव्यू। और भी आपको कुछ भी बोलना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे प्लीज़ जाके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। लास्ट में यही बोलूँगा, वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप, तो ईच शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक मैटर्स, तो प्लीज़ ये सब कीजिए। प्लीज़। AJS आउट।